वेलकम टू ISSB विद बिलाल। बेटा आज हम PMA 151 की रजिस्ट्रेशन जो कि नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाली है उसकी प्रेपरेशन सीरीज़ एकेडमिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे कि एकेडमिक में जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, इंग्लिश के, इस्लामिक स्टडीज़ के कौन कौन से सवाल आते हैं और किस तरह के आते हैं। बेटा अब इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ जो है वो काफ़ी देर तक चलेगी। एकेडमिक टेस्ट की आपने तमाम एकेडमिक क्वेश्चंस को डेली की जो वीडियो अपलोड होगी उनको आपने अच्छे तरीके से वेल वे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि बेटा आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाए। हम इंशाल्लाह हर 10 दिन बाद आपका यूट्यूब पे ऑनलाइन टेस्ट भी लिया करेंगे। तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी 151 की तैयारी कर सकें। बेटा PMA 151 की इंशाल्लाह प्रॉपर तैयारी होगी आपकी। जो बच्चे एकेडमीज़ पे 12,000 20,000 पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक वाहद सहारा ISSB विद बिलाल आया है जो आपको बेटा कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। चलिए बेटा वीडियो की जानब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से। तो बेटा देखिए हम पहले जो है इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देयर आर फिल इन द ब्लैंक स्टेजेस इन होली कुरान। कुरान पाक की कितनी मनाजिल हैं? तो कितनी मनाजिल है बेटा कुरान की? 7। बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। कुरान की 7 मनाजिल हैं। स्टेजेस कितनी हैं? 7। और नेक्स्ट वाला लॉज अबाउट जिना रिवील्ड इन विच हिजरी। किस हिजरी को बेटा जो कानून है जिना का, जो मतलब कि जिना का मुजरम जो होता है उसको संसार किया जाता है, तो कब बना था बेटा, किस हिजरी को? तो वो बेटा 5 AH या 5 हिजरी को बेटा बना था। ठीक है। और उसके बाद लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड इन विच हिजरी। तो करेक्ट आंसर बेटा इस B 3 हिजरी को बेटा जो है वो ला आया था। अल्लाह पाक की तरफ से इसका ऐलान किया गया था कुरान पाक में। और उसके बाद बेटा देखिएगा कि अगर कोई बच्चा PMA 151 के वारंटीड किस्म के नोट्स लेना चाहता है तो देखिए PMA 151 कंप्लीट सेट ऑफ वारंटीड नोट्स, पास्ट पेपर्स, वीडियो लेक्चर, अथेंटिक एक्सपीरियंस एंड नोट्स अवेलेबल नाउ। व्हाट्सएप 0302 6617439। इस नंबर से बेटा आपको अथेंटिक किस्म के वो नोट्स नहीं जो ग्रुप्स में आते हैं, नथिंग, प्रॉपर अथेंटिक किस्म के बेटा सेपरेट नोट्स आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह उनको प्रिपेयर करने के बाद आपका एकेडमिक आसानी से और अच्छे वे से बेटा क्लियर हो जाएगा और सारा इंटेलिजेंस पोर्शन के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और बेटा लॉज अबाउट इनहेरिटेंस रिवील्ड इन विच हिजरी। बेटा आपको प्रॉपर तैयारी करवानी है। लॉज के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आया तो आपको बेटा उसका फ़ायदा होगा इस वीडियो का। लॉज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकेंगे कि आपको सर बिलान ने व्हाट्सएप पे समझाया था। तो इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो लॉ था बेटा वो कब अनाउंस हुआ था? 3 हिजरी को 3A.H में जो है बेटा नाजल हुआ था। द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर वेमेन रिवील्ड इन विच हिजरी। जो बेटा हिजाब का कानून है या हिजाब के रिलेटेड जो वेमेन के लिए जो लॉ आया है वो किस डेट को बेटा रिवील हुआ था? तो बेटा वो B वाला 4th जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है कि 4th हिजरी को बेटा हिजाब की अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि फ़ीमेल्स मुस्लिम जो हैं बेटा वो हिजाब पहना करें। अबुलेशन मेड ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी। तो किस बेटा हिजरी को अबुलेशन बेटा का लाजमी कर दिया गया था? तो 5 हिजरी को। B वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन फिल इन द ब्लैंक हिजरी। इंटरेस्ट बेटा किस मतलब के प्रोहिबिट मना कर दिया गया था? D 8th हिजरी को। ठीक है बेटा कब मना किया गया था? 8 हिजरी को। पैराडाइज इन मेंशन इन कुरान हाउ मैनी टाइम्स। मतलब कि कुरान पाक में पैराडाइज का कितने बार जिक्र आया है? तो वो बेटा C वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है 150 या 150 टाइम, 150 बार। नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप आइडल्स। जो बेटा नेशन थी, कौम थी नूह अलैहिस्सलाम की, वो कितने बुतों की पूजा करती थी? तो बेटा C वाला करेक्ट आंसर है कितने बुतों की? 5 बुतों की जो है बेटा उनकी वर्शिप इबादत करती थी। तो उसके बाद बेटा
इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेंड इन फायर हाउ मैनी डेज, कितने दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा आग में रखा गया, तो वो बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है 40 दिन। बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा ये अथेंटिक नोट्स हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होंगे, आपको देखा होगा वहाँ पे कहीं भी इस तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ISSB विद बिलाल और साड़ी बिलाल साहिब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में कौन कौन से MCQs आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन, कारगिल का जो वाक़या है बेटा, कारगिल की वार थी वो कब हुई थी? 1999 में, 1999 में। ठीक है बेटा, 1999 में कारगिल का इंसिडेंट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसमें विक्ट्री हासिल की थी। विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट, तो किस कंट्री ने बेटा किसमें हेल्प की थी? करेक्ट आंसर इज डी, चाइना ने। ठीक है बेटा, चाइना हमारे पास करेक्ट आंसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा लास्ट टाइम जो है PMA 150 में सर बिलाल ने बेटा 60 स्टूडेंट को प्रिपेयर किया था। ठीक है, 60 बच्चों को प्रिपेयर किया था उसके इनिशियल टेस्ट के लिए। तो उसमें से बेटा 58 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना टेस्ट इजीली क्लियर कर लिया था। सभी के बेटा एक्सपीरियंस जो है हमारे पास अवेलेबल है, हम वो आपको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन ऐसी वेल बेस उनको करवाई थी, एक मुनासिब अमाउंट में बेटा उनके बेटा 58 बच्चों का टेस्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो गया था। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, नीचे हम उनका नंबर बताएंगे, आप उनसे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। कोई बेटा ज़्यादा प्राइस नहीं है, 1000 से भी कम प्राइस है। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, लियाकत और नेहरू के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान का जो माहिदा था वो कब हुआ था बेटा? 1950 में, 1950 में। ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट वेमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक है जो पाकिस्तान का बेटा, उसकी पहली वेमेन गवर्नर कौन थी? तो वो डॉक्टर शमशाद अख्तर थी। बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। मीरपुर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ, मीरपुर किसका सिटी है बेटा? कौन से इलाके का सिटी है और फेमस है, मतलब कि बहुत मशहूर है मीरपुर? आज़ाद कश्मीर का सिटी है। ठीक है बेटा, आज़ाद कश्मीर। सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस, बलोचिस्तान जो प्रोविंस है बेटा इसका टोटल एरिया कितना है बेटा? ये सी वाला। ठीक है बेटा, हमारे पास करेक्ट आंसर है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है बेटा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बेटा कौन सा है? बलोचिस्तान है। और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। ठीक है बेटा, तो आपको बेटा देखें साथ साथ हम और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपकी बेटा वेल बेस से तैयारी हो सके और इंशाल्लाह प्रॉपर आपकी तैयारी PMA 15 की रजिस्ट्रेशन तक आपको तैयारी हम करवा सकें। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस, का टोटल एरिया कितना है? सिंध छोटा है बेटा सूबा, तो इसका टोटल जो है बेटा रकबा 1,40,914 स्क्वायर पर किलोमीटर है। टोटल एरिया ऑफ फाटा, फाटा का टोटल एरिया कितना है? ये बहुत बड़ा इलाका है बेटा, तो इसका टोटल जो है बेटा 27,220 स्क्वायर किलोमीटर जो है बेटा इसका इलाका है। जबकि इसको जनरल ज़ियाउल हक शहीद के दौर में इसको बेटा उधर KPK में ज़म कर दिया गया था। अगर कोई मिस्टेक है इसमें शायद मुझे कंफर्म ना हो, आप बता सकते हैं कमेंट में। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ICT, ICT का टोटल एरिया क्या है? ICT क्या है वैसे ये मुझे बताएं ना, ICT किसको कहते हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बताइए आप किस बच्चे को बताएं। तो इसका टोटल एरिया बेटा 906 स्क्वायर किलोमीटर है। GHQ स्टैंड फॉर, GHQ किसका स्टैंड फॉर है बेटा? तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? जनरल हेडक्वार्टर। किसका बेटा? जनरल हेडक्वार्टर जो है बेटा स्टैंड फॉर है GHQ का। ठीक है, ये आपको ISSB में भी पूछा जा सकता है। अब हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट पे आपसे इंग्लिश के भी डिस्कस करेंगे। द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़ पश्तो। बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पे मेरे ख्याल में पंजाबी है या उर्दू है, दोनों में से कोई है। पंजाबी है मेरे ख्याल में, क्योंकि बड़ा सूबा पंजाब है।
और सेकंड पे पश्तो, ठीक है बेटा। पश्तो जो लैंग्वेज है यहाँ ज़्यादा बोली जाती है पाकिस्तान में, सेकंड नंबर पे। द बुक जुल्फ़ी माई फ्रेंड इज़ रिटन बाय, किसने लिखी थी बेटा ये? पिलो मोदी, ठीक है। ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुर्ज खलीफा बिगन इन 2004 एंड कंप्लीटेड 5 years later इन, देखिए बेटा बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। 5 साल बाद उसकी जो है बेटा वो कंप्लीट हो गई थी, 2004 में शुरू हुआ, तो 2009 हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए एकेडमिक वर्बल किस्म का, इंटेलिजेंस किस्म का टेस्ट भी इसमें एकेडमिक में आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। थर्ड पार्ट कर, सिंध इज़ द फिल इन द ब्लैंक लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड कंसिडर टू बी बिगन ओनली फर्टाइल डेजर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या है? ए वाला 18, ठीक है बेटा। 18वां लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया का, थर्ड पार्ट का, ठीक है बेटा। ये आपको SSB में पूछा जा सकता है। तो बेटा आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। PMA 151 कंप्लीट सेट ऑफ वारंटी नोट्स, पास पेपर्स, वीडियो लेक्चर, अथेंटिक एक्सपीरियंस एंड नोट्स, प्रॉपर प्रेपरेशन भी आप इनको क्या की कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नोट्स ही चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सारे का सारा बेटा लाहे अमल या नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बता देंगे। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ USA इन एरिया इज़, USA की स्मॉलेस्ट स्टेट रोड आइसलैंड, बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। न्यू इंग्लैंड इन नॉर्थ अमेरिका इज़, तो करेक्ट आंसर बेटा इज सी, रीजन कंप्राइजिंग 6 स्टेट ऑफ USA, ठीक है बेटा। एयर यूरोप इस एयरलाइन ऑफ विच सीट कंट्री, किस कंट्री के एयरलाइन का ये नाम है? पाकिस्तान की एयरलाइन का क्या नाम है बेटा? कमेंट में बताएं ना मुझे ज़रा, ठीक है। कमेंट में बताएंगे पाकिस्तान की एयरलाइन का क्या नाम है। तो एयर यूरोप किस कंट्री की है बेटा? स्पेन की, बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। एयर यूरोप इज़ एयरलाइन ऑफ स्पेन। आइजियन एयरलाइन इज़ बिलोंग टू विच कंट्री, तो बेटा ये किसकी है? कनाडा की, आइजियन, ठीक है बेटा। ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओमान, ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये बेटा अरबिक है। ओमान को UAE भी कहते हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सीरिया, सीरिया की करेंसी क्या है? सीरिया किसका, नहीं ठीक है, सीरिया की करेंसी है बेटा सीरियन पाउंड, ठीक है बेटा। क्या है? सीरियन पाउंड, ठीक है बेटा। और इंग्लिश के बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश के साइनोनियम और एंटोनियम आते हैं। PMA 150 में एक साइनोनियम जो मेरे जहन में है वो आया था, साइनोनियम ऑफ विल्ड, विल्ड का साइनोनियम क्या है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन दिए थे वो मुझे याद नहीं है, आप इसको कंफर्म कर दें, शायद ये PMA 151 में भी आ जाए। साइनोनियम ऑफ SRBT इस ऑल ऑफ दिस, जो आप अपर में दिए गए तीनों ऑप्शन वो सभी करेक्ट हैं। साइनोनियम ऑफ इनफ्रेंच इज़ ए ब्रीच, ठीक है बेटा। साइनोनियम ऑफ इंटरपीड करेक्ट आंसर इज सी, बोल्ड, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर साइनोनियम ऑफ एमनेस्टी इज़ डी, पार्डन, ठीक है बेटा। और साइनोनियम ऑफ ऑब्स्कर इज़ ए, कन्फ्यूजिंग, ठीक है बेटा। Synonym of abysmal is D, all of them. Which one of the following is most similar in meaning of superfic? तो करेक्ट आंसर D बेटा, hypnotic, ठीक है बेटा। और उसके बाद what is the synonym of G is करेक्ट आंसर। तो synonym of G क्या है बेटा? स्कफ, ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये थोड़े से बेटा मैंने मुश्किल डाले हैं ताकि बेटा आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आपको ये हो कि मुश्किल आते हैं बट इतना मुश्किल आते नहीं हैं, वहाँ थोड़े इजी आते हैं, ठीक है। आसान नहीं मतलब छोटे छोटे आसान से वर्ड, फॉरेस्ट का, विल्ड का, एयर का, और टेबल का, सिलेंडर का, आयरन का, मेटल का, इस तरह के नेम आते हैं। तो मैंने इसलिए थोड़े से डिफ़िकल्ट डाले हैं ताकि आप जो है बेटा आसानी से क्लियर कर सकें और आप को ये हो कि मुश्किल आप प्रिपेयर करें और वहाँ आसान आए तो आपको बेटा आसानी से उनको क्लियर कर सकें, आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाएं। तो आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उनमें इंशाल्लाह सब कुछ बेटा सारा मटेरियल इंक्लूड होगा, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी, कंप्लीट आपको नोट्स, पास पेपर, वीडियो लेक्चर, अथेंटिक किस्म की चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अपना ख्याल रखिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमें दुआ में याद रखिएगा। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड प्रे फॉर मी। अल्लाह हाफिज़। और ये बताइए कि ये वीडियो आपको बच्चा कैसी लगी।